राम राम जी सभी को। और मौसम बदल रहा है, ठंड आनी शुरू हो गई है। तो इस मौसम में छोटे बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को और अडल्ट वयस्कों को भी ठंड लगने की बहुत ही संभावना रहती है। तो ऐसे में हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के और ठंड से बच सकते हैं, क्योंकि फिर एक बार ठंड लग जाती है ना, तो फिर कफ बनता ही रहता है, खांसी जुकाम ये चलता ही रहता है और लंबा चलने लग जाता है। और अब आजकल तो टाइफाइड भी ऐसा हो रहा है कि सिम्टम्स नहीं आते और जाके टेस्ट कराओ, थकान सी रहती है और टेस्ट कराओगे तो आपको टाइफाइड मिलेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम छोटी छोटी चीज़ों का पालन कर सकते हैं। जैसे कि छोटे बच्चों को सबसे पहले हम इन चीज़ों से कैसे बचाएं। कई घरों में क्या होता है कि घरों की जो बनावट है ना, वो ही ऐसी होती है। मान लो बच्चा जैसे 3-4 साल का बच्चा है, 3-4 साल के बच्चे कई बार खुद से भी नहाने लग जाते हैं, स्कूल जाने की थोड़ी एज सी हो जाती है तो वो कई कई बार खुद भी नहा लेते हैं, उनकी मदर भी उनको नहला देती है। तो ऐसे में बच्चे क्या करते हैं कि नहाए और तुरंत बाहर भाग आएंगे, अपना बस टॉवल लिया और तुरंत बाहर आ गए। तो फिर गर्म पानी से नहाना शुरू कर देते हैं इस मौसम में। फिर लगती है उनको हवा, हवा लगने से वो एकदम से तासीर बॉडी की चेंज हो जाती है और फिर जुकाम खांसी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो एक तो इस चीज़ में अपने बच्चों का ध्यान रखो। मान लो बच्चा खुद नहा भी रहा है तो आप उसको ओढ़ने के लिए साथ में ज़रूर कुछ दे दो, और खुद भी थोड़े अटेंटिव रहो कि बच्चा बाहर आ रहा है तो थोड़ा उसका ध्यान रखो, उसको ओढ़ाओ और पहनाओ चीज़ें उसी टाइम पे जब वो नहा के आता है। दूसरी चीज़ स्किन फटना, होंठ भी फटने लग जाते हैं और बाकी त्वचा भी फटने लग जाती है ठंड में। तो उसके लिए देखो, छोटे बच्चों को तो आप जो अपना अलूनी घी होता है ना, मक्खन बोलते हैं जिसको देसी भाषा में, उसकी मालिश कर दो, सबसे बेस्ट है वो। और यदि वो उपलब्ध नहीं है तो फिर आप जैतून का तेल, उससे गोरे भी होते हैं बच्चे, उसका उपयोग कर सकते हो। नारियल का तेल जो कि शुद्ध होना चाहिए, उसका उपयोग कर सकते हो। घी का, देसी घी का उपयोग कर सकते हो। इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हो। और जो ओट फटने की समस्या है उसके लिए नाभि में आप सरसों का तेल लगा दें थोड़ा बच्चे को, तो उससे ओट फटने की और त्वचा जो है वो भी काफ़ी मुलायम बनी रहती है। तो ये तो हो गई मोटा मोटी तौर पे त्वचा से संबंधित और थोड़ी बहुत जो लापरवाही रहती है उनसे संबंधित चीज़ें कि उनसे कैसे बचें और ठंड से इस प्रकार से फिर बचा जा सकता है। अब बात आती है खान पान की। खान पान में देखो, कई लेडीज़ को या फिर कई घरों में भाई ऐसी ही पद्धति रहती है कि उनको नहीं पता होता किस मौसम के अनुसार क्या चीज़ें खानी चाहिए। वैसे तो प्रकृति ने हमें हर चीज़ें दी हैं, मौसम के अनुसार भी दी हैं, बल्कि कुछ जैसे आप लोग देखते हो सब्जियां फल तो किसी स्पेशल मौसम में ही पाए जाते हैं। जैसे अब बथुआ है, पालक है, ये चीज़ें अभी आनी शुरू होंगी, सरसों है, तो ये चीज़ें अभी शुरू होंगी तो इनका सेवन करो, ये भी बहुत अच्छी हैं सेहत के लिए। अब बच्चों को हम मेनली फ़ोकस कर रहे थे हमारी डाइट और उनका ध्यान रखने के बारे में, तो उनको देखो कैसे क्या करना है, उनको कैसे क्या खिलाओ आप। एक तो दलिया, दूसरा मौसमी फल। दलिया भी अब आप इस मौसम में क्या करो, थोड़ा गुड़ डाल के दे दो उनको, तो वो अच्छा रहेगा। शहद डाल के दे दो, शहद तो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा है, रामबाण है। मान लो आपके बच्चे को जुकाम खांसी हो रहा है तो उस अवस्था में आप अदरक, तुलसी और शहद, इन तीनों चीज़ों का मिश्रण बना के, मतलब उन दोनों चीज़ों का भी थोड़ा सा जूस निकाल लो और थोड़ा सा शहद मिला लो। अगर बच्चा बहुत ही छोटा है, जैसे बिल्कुल ही 5-6 महीने का है, तो फिर उस अवस्था में आप 5-6 बूंद ही ले लो बस रस की, और उसमें थोड़ा शहद मिला के बच्चे को चटाओ। तो इसमें जुकाम खांसी बुखार कफ आदि समस्या में लाभ होता है। अब एक घुट्टी हमारी दादी और देती थी, वो ऐसे ही नहीं देती थी, उसका बहुत अच्छा औचित्य है जायफल की और हरड़ की घुट्टी। इससे बच्चे का जो पाचन संबंधी विकार है वो भी नहीं होते, और दूसरा उनको ठंड की समस्या भी नहीं होती। तो ये दोनों चीज़ें आप पंसारी के पास जाके ले सकते हो, और उनको ऐसे जो अपना सिलबट्टा होता है उस पे ऐसे घिस के थोड़ा सा उसके अंदर पानी मिला के, थोड़ी खांड मिला के, और वो आप अपने बच्चे को दिन में नहलाने के बाद सेवन कराएं। दिन में एक ही बार देनी है, कभी अब बता दिया तो आप रात को भी दे दो। बस दिन में नहलाया, नहलाने के बाद बच्चे को घुट्टी दे दी और सुला दो, तो इनका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। अब कई कई माताओं की कंप्लेन रहती है कि बच्चा सोता नहीं है, तो जब उसका ओवरऑल बॉडी ठीक नहीं होगी ना, उसका पाचन ठीक नहीं होगा, उसकी जो श्वसन संबंधी दिक्कतें हैं यदि वो बनी रहेंगी, तो छोटा बच्चा बता तो सकता नहीं, तो उसको फिर अपने लाइफ साइकिल में दिक्कत होएगी, तो फिर वो सोएगा भी नहीं, वो चिड़चिड़ा भी रहेगा, वो रोता भी रहेगा। तो इस तरीके से आप अपना अपने बच्चे का ध्यान रखो। दूसरी चीज़ है कि
माताओं को जो है ना, मतलब सही से वो फीड नहीं करा पाती, क्योंकि उनके मिल्क का प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाता। तो सही से नहीं हो पाता, उस अवस्था में भी फिर बच्चे का पेट नहीं भरता। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ऊपर का दूध बिल्कुल भी नहीं पीते, तो अब वो भूखे रहेंगे तो वो वैसे ही चिड़चिड़े रहेंगे और वो कमज़ोर भी रहेंगे। ऐसी अवस्था में माताएँ अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखें। जैसे कि पहले के ज़माने में दादी और बताती हैं कि भई अजवाइन खाओ, गोंद के लड्डू खाओ, और मौसम के अनुसार जैसे किसी को गर्मी में डिलीवरी होती है तो वो धनिया खाओ। तो इन चीज़ों का सेवन बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपके शरीर में भी ताकत आती है और साथ ही बच्चे को भी इससे अच्छा एक न्यूट्रिएंट्स और अच्छी उसके शरीर की ग्रोथ हो पाती है। फिर भी इन चीज़ों के सेवन से भी यदि आपको दिक्कत हो रही है, मतलब आपकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो फिर आप और चीज़ें भी आज़मा सकते हैं। जैसे कि शतावर चूर्ण होता है, उसको आप 4-5 ग्राम मात्रा में लें दूध के साथ, तो उससे भी दुग्ध वृद्धि होती है माताओं बहनों को। साथ में ही सफ़ेद जीरा है, चावल है, इनकी खीर बना के खा सकते हैं आप। तो ये भी बहुत अच्छा है, इस चीज़ में बहुत अच्छा काम करता है। तो इस प्रकार से माताएँ अपना भी ध्यान रखें और अपने बच्चों का भी ध्यान रखें। दूसरी चीज़ ये आपने सुना होगा, मैंने आजकल देखा है ये बहुत, कि जैसे अब शादियों का सीज़न है, तो मतलब सबको शौक होता है आज के मॉडर्न ज़माने में कि हम खूब फैशन करें, तैयार हों, सबसे सुंदर लगे। तो लेडीज़ क्या करती हैं कि बेशक उनका बच्चा कितना ही छोटा है, वो उस चीज़ को नेगलेक्ट करके और खुद अपना मौसम के अनुसार चीज़ों को नया अपना के, कपड़ों को, खान-पान को, और बस अपने ऐसे ही आजकल की उसमें अंधाधुंध फैशन वाली दौड़ में चल पड़ती हैं, और इससे फिर एकदम तो कुछ होता नहीं, फिर वो धीरे-धीरे बीमार होएँगी, और फिर बीमार होंगी, और फिर जैसे मान लो रात को सलाद खाई है किसी ने, या रात को कोई ऐसी चीज़ खाई है, दही बड़े खा लिए, ऐसी कोई चीज़ खा ली, तो वो आपके बच्चे को तो फिर इफ़ेक्ट डालेंगी ना। ऐसे थोड़ी है कि आपने खा ली और अब मौज करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो चीज़ें फिर बच्चे को इफ़ेक्ट डालेंगी, फिर आपका बच्चा बीमार होगा। तो शादियों के सीज़न में आप एन्जॉय करो, लेकिन अपने बच्चे का, अपनी सेहत का, हर चीज़ का ख़्याल रखते हुए। कपड़े भी ऐसे पहनो सभ्य, जो कि आपको भी नुकसान न पहुँचाएँ और आपके बच्चे की सेहत को भी नुकसान न पहुँचाएँ। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको हम बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखते, और फिर बीमारियों का शिकार होते हैं, और बेचारे वो इतने छोटे-छोटे बच्चे, ना वो बता सकते, ना कुछ और कर सकते, वो भी फिर परेशान होते हैं। कुछ चीज़ें तो हो गई ये, इसके अलावा जैसे कि बच्चों में और भी कई छोटी-छोटी समस्याएँ हो जाती हैं, जैसे बच्चे का पेट दर्द होना। पेट दर्द होगा तो क्या करेगा बच्चा? ये जो अपने पैर हैं इनको पेट की तरफ लेके आएगा, ऐसे मतलब सिकुड़न सी होगी उसमें, तो उस टाइम भी जैसे कई बच्चों में है ना, ये समस्या जो है ये तो घुट्टी से ही काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। जो हरड़ वाली और जायफल वाली घुट्टी है, ये इसी चीज़ के लिए बहुत अच्छा काम करती है, हाजमे के लिए। फिर भी जैसे कई बच्चों में क्या होता है, कीड़े हो जाते हैं, कीड़े पेट में हो जाएँगे, तो उसके लिए कई बार हमें बच्चे के सिम्पटम्स ऐसे नज़र आते हैं कि जैसे यहाँ फेस पे व्हाइट-व्हाइट स्पॉट्स से बन जाते हैं उनके, ऐसे ध्यान से देखोगे तो आप। तो उस अवस्था में आप बच्चे को थोड़ा-सा जो मरवा होता है ना, मरवा तुलसी के जैसा सा ही रहता है वो, उसके पत्तों का थोड़ा-सा 2-4 बूँद रस शहद में मिला के दे दो, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। ऐसी ही समस्या यदि किसी बड़े को है, तो उसके उस अवस्था में आप मरवे के पत्ते के साथ में पुदीना, अदरक ले लो, उनकी चटनी बना के आप सेवन करो, तो पेट से संबंधित जो दिक्कत है उसमें बहुत लाभ होता है। अब दूसरी बात आती है कि डाइट का तो ये हो गया कि बच्चे को तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ही हम खिला पाते हैं, फ्रूट्स हो गए थोड़े बहुत, वो भी बहुत मौसम के अनुसार चुनकर, जैसे कि अब इस मौसम में केला ना खिलाएँ बच्चे को, क्योंकि केले की तासीर बहुत ठंडी होती है। केला है, संतरा है, ये बिल्कुल ना खिलाएँ। अगर खिला रहे हैं आप, आपका बच्चा बहुत ही स्वस्थ है, तो भी आप ऐसी अवस्था में खिलाएँ जब धूप निकल रही हो, जब दिन जो है बहुत ही खुलकर सूर्य देवता प्रकट हुए हों, उस समय आप इन फलों का सेवन कराएँ। और जिनकी इस टाइम पे डिलीवरी होती है, तो वो तो भाई दादी और के ज़माने की बात है कि खूब माड़ खाओ, ताकि आपकी माड़ मतलब देसी घी से बनी चीज़ें, देसी घी खाओ तो आपकी बॉडी भी ठीक रहे और बच्चे में भी ताकत बनी रहे। अब दूसरी बात है कि आप क्या खाओ, जैसे लेडीज़ क्या करती हैं थोड़े टाइम के बाद ही, मतलब आजकल तो ये समस्या बहुत ही देखने को मिल रही है कि बिल्कुल लड्डू वगैरह का सेवन नहीं करती, गोंद वगैरह का, तुरंत रोटियों पे आ जाती हैं। मतलब 1 हफ्ता हुआ डिलीवरी को और 1 हफ्ते तक जैसे-तैसे कुछ खा लिया तो खा लिया, उसके बाद सीधा रोटी-सब्ज़ी। तो ऐसा प्लीज़ बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि बोलते हैं ना कि जैसे जिनकी ऑपरेशन से हुई है उनको तो वैसे ही बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और उनको भी दिक्कत है जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो फिर दादी और की भाषा में कि आँत सिक जाती हैं। अगर आप हलवा और देसी घी से बनी गोंद वगैरह ये वाली चीज़ें खाते हो, तो आपकी आँत सिक जाती है और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। धन्यवाद। कितनी